हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम यूनिट सेकंड का चैप्टर 3 जो है वह पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे विद्युत चालकत्व, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। तो देखते हैं किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अर्थात हम लोग ये प्रतिरोध वाला टॉपिक पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, तो आप लोग जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध को हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। तो यही जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होता है विद्युत चालकत्व, अर्थात प्रतिरोध के जो उल्टा होता है उसको ही विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं। तो जी बराबर क्या हो जाएगा 1/r, क्योंकि ये r का व्युत्क्रम है अर्थात r का उल्टा है ये प्रतिरोध का, तो इसलिए 1/r हो जाएगा। तो देखते हैं अब इसका मात्रक हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जी बराबर क्या हो गया 1/r, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो 1/ओम। अब ये ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी बराबर ओम इन्वर्स। तो ये हो गया विद्युत चालकत्व का मात्रक। तो विद्युत चालकत्व का मात्रक क्या हुआ ओम इन्वर्स। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र होगा m-1 l-2 T3a का a2। अब देखते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही है। देखते हैं, इसको समझते हैं। किसी चालक की प्रतिरोध उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, विश्रांति काल एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और विश्रांति काल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी अपने पिछले वाले वीडियो में। तो माना किसी चालक की लंबाई l तथा क्षेत्रफल a है, तब क्या होगा, तो r अनुक्रमानुपाती l होगा तथा r व्युत्क्रमानुपाती 1/a होगा। तो अब दोनों को मिला के लिखने पर ये देखिए, जो हम लोग इसका जो प्रतिरोध का जो निर्भरता है उसको यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, मान के लंबाई को l माने हैं और क्षेत्रफल को a माने हैं। तो इन दोनों का अलग अलग करके लिखे हैं। अब इसको एक साथ करके लिखने पर अर्थात दोनों को मिलाने पर, तो ये हो जाएगा r अनुक्रमानुपाती l/a। ये देखिए l ये ऊपर में हो जाएगा और a नीचे में है तो नीचे में रहेगा। तो अब इसका ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक हम लोग को नियतांक लेना पड़ेगा। तो r बराबर हो जाएगा, ये जो p जैसा दिख रहा है इसको रो बोला जाता है, तो रो इंटू l/a। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। जहाँ देखिए, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे इसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ जो हम लोग रो एक नियतांक माने थे, यही जो है वह प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। देखिए, अब यदि l बराबर 1 एवं a बराबर 1 रखेंगे तो यदि देखिए यहाँ बस यदि हम लोग l और a का मान 1-1 मान लेते हैं तो क्या बचेगा r बराबर p, तो ये बचेगा r बराबर p। अब यहाँ से हम लोग एक परिभाषा जो है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि किसी चालक की लंबाई एवं क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दी जाए तो उस चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दी जाए तो उस चालक का जो प्रतिरोध रहता है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब रो बराबर क्या है, इसका जो मेन सूत्र था वो है r/a/l। अब इसका मात्रक जो है वह इसी सूत्र से निकलेगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका r/a/l है। तो हम लोग इन तीनों का मान रख सकते हैं, अर्थात इसका मात्रक रख सकते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर का स्क्वायर, और ये जो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो यहाँ से देखिए, ये ऊपर में 1 मीटर और नीचे में 1 मीटर जो है आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा रो बराबर ओम मीटर। यहाँ पर स्क्वायर था मीटर का, तो 1 मीटर यहाँ से कटेगा तो 1 मीटर बचेगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, रो बराबर ml3t-3a-2। ये हो गया इसका विमीय सूत्र, इसका मात्रक। अब देखते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। तो प्रतिरोधकता के सूत्र क्या होता है, रो बराबर r/a/l। देखिए, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रतिरोध का निर्भरता निकाले थे उसके लिए एक सूत्र रखे थे, तो उसी सूत्र को यहाँ पर भी रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखने पर तो ये हो जाएगा रो बराबर ml/n² इंटू a इंटू टाउ। टाउ क्या है विश्रांति काल, इंटू क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा
ए अपॉन में एल, तो इसको कर दिए हैं ए अपॉन में एल। ये जितना भी दिया है ये आर का मान है, ये देखिए आर बराबर इतना। इसको हम लोग जो प्रतिरोध का निर्भरता निकाले थे उसमें ये वाला सूत्र जो है वो प्रयुक्त किए थे। अब इसमें ए इंटू ए अपॉन में एल भी है, तो इसको भी लिख दिए हैं। अब देखते हैं इसकी प्रतिरोधकता। यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र हम लोग रखे हैं यहाँ से कुछ कुछ कट जाएगा। ये ऊपर में ए है, ये ए आपस में कट जाएंगे, और ये एल और ये नीचे का एल आपस में कट जाएंगे। ये देखिए ये कट गए, तो यहाँ पास क्या बचेगा, रो बराबर हो जाएगा एम अपॉन में एन ई का स्क्वायर इंटू टाउ। ये देखिए एन ई का स्क्वायर इंटू टाउ, बाकी सब कट गया है। अब देखते हैं इसकी निर्भरता। ये देखिए इसकी निर्भरता में यदि हम लोग जब इसकी निर्भरता लिखते हैं तो इस सूत्र से हम लोग एम और ई का जो स्क्वायर है इसको नहीं लिया जाता, ये स्थिरांक के रूप में रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, एक तो एन बचा है और दूसरा है टाउ। तो इन दोनों पर जो है वो प्रतिरोधकता का मान निर्भर करेगा। तो देखते हैं ये किस प्रकार से निर्भर करेगा। पहला क्या है एन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात रो व्युत्क्रमानुपाती 1/n, क्योंकि ये बटा में है तो ये 1/n हो जाएगा। तो ये देखिए यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो तो उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। अर्थात कोई भी चालक में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कम है तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में है। तो सिंपल से है, यदि नीचे का मान कम होगा तो ऊपर का मान बढ़ेगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है, विश्रांति काल अर्थात टाउ। तो दूसरा है विश्रांति काल पर अर्थात रो व्युत्क्रमानुपाती 1/टाउ। तो किसी चालक के विश्रांति काल का मान कम होने पर उसकी भी प्रतिरोधकता अधिक होती है। यहाँ पर भी देखिए यदि टाउ का मान कम होगा तो उसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी। तो ये हो गया प्रतिरोधकता और विद्युत चालकत्व को मैं पूरा जो है वह एक्सप्लेन कर दी हूँ। अब देखते हैं आगे एक दूसरा टॉपिक जो है विद्युत चालकता। ये है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो देखते हैं ये वाला इसका परिभाषा। देखते हैं किसी चालक की विद्युत चालकता उसके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात कोई भी चालक का जो विद्युत चालकता होता है वह उसके प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए विद्युत चालकत्व जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर था, और विद्युत चालकता जो है वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर है। इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं, रो से। तो ये जब इसका व्युत्क्रम है तो ये हो जाएगा 1/रो। तो ये अब इसका मात्रक देखते हैं क्या कैसे निकालेंगे। मात्रक जब देखिए ये जो रो का मात्रा अर्थात प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम मीटर। तो ये नीचे में तो 1/ओम मीटर हो जाएगा। अब देखिए यदि हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं तो मीटर को इन्वर्स नहीं ले सकते, तो ओम को इन्वर्स लेने पर ये हो जाएगा सिग्मा बराबर ओम इन्वर्स मीटर। तो अब इस ओम इन्वर्स को जो है वह मोह भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर मोह मीटर, अर्थात इसको ये भी बोला जाता है ओम इन्वर्स को। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो सिग्मा बराबर क्या होता है सूत्र, 1/रो। तो रो का जो है वो विमीय सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ इसका विमीय सूत्र होता है ml3t-3a-2। अब ये जो नीचे का है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो चिन्ह है अर्थात इसके जो घात में जो चिन्ह लगा है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होगा सिग्मा बराबर a-1। इसमें देखिए एक कुछ नहीं मतलब एक है ये प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो m-1 और ये l प्लस में 3 है तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ऊपर में जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में है तो ये भी ऊपर में जाकर प्लस हो जाएगा। तो a2। तो इसका भी में सूत्र होगा m-1 l-3 t3a2। तो ये हो गया तीनों जो हम लोग टॉपिक लिए थे, विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकता और प्रतिरोधकता, तीनों कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। और ये विद्युत चालकता, विद्युत चालकत्व और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।